हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितनी भी माताएं हैं, स्पेशली मेरी अपनी माँ, उनको बहुत बहुत नमन। ठीक है, एवरी ईयर जो भी मई के अंदर सेकंड संडे पड़ता है उस दिन हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और मदर्स डे पे कुछ मेरे अपने विचार हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हमारी सोसाइटी होती जा रही है, अपने माँ के प्रति प्यार मैं बोलूँगा कम होता जा रहा है। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, आपके बोले कि ज़्यादा सिविलाइजेशन हो गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने हैं कि लोग विदेश में जॉब करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, घर पर यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, अपने पेरेंट्स को मीन्स एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी की माँ, बूढ़ी माँ यहाँ इंडिया के अंदर रहती है और फॉरेन कंट्री के अंदर उनका बच्चा पढ़ता और जॉब करता है, अच्छा खासा मतलब पैसा कमाता है, रहता है वहाँ पे, घर ले लिया है और उसको इंडिया का जो अपना घर है बहुत ही ख़राब लगता है। आता है, प्रॉपर्टी बेचता है और यहाँ से चला जाता है, अपने माँ को बेसहारा छोड़ के, बेवकूफ़ बना के। इस तरह की एक्टिविटी मैंने बहुत सुना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मतलब दिल को बहुत दर्द देता है कि लोग ऐसा कर कैसे पाते हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बट फ्रेंड, ये लॉकडाउन का पीरियड है और एक यहाँ पे एक चीज़ में एक फैक्ट और मैं शेयर करूँगा। वो माताएं ज़्यादा परेशान होती हैं जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड हैं। अगर रेशियो की बात किया जाए तो एक गरीब की माँ कभी ज़्यादा परेशान नहीं होती क्योंकि उसका बच्चा उसके पास में तो रहता है, ठीक है, उसको टाइम देता है। बट जितने ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ है, जितने लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि थोड़ा अपनी मदर के लिए भी टाइम निकलिए। स्पेशली ये मदर डे जो बनाया गया है, बनाया ही इसीलिए है। इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि मदर डे एक्चुअली क्या स्टार्ट हुआ था। जो मदर डे है, जो मॉडर्न मदर डे है, जिसको अभी हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स एवरी ईयर मई के अंदर जो सेकंड संडे पड़ता है, जैसे लास्ट ईयर 12 मई को मनाया गया था 2019 में, ठीक है। तो ये एक्चुअली अन्ना जार्विस थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं की देन है कि हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बट ऐसा नहीं है उसके पहले मदर्स डे नहीं मनाया जाता था। मदर्स डे बहुत ही एंशिएंट टाइम से मनाया जाता था। पहले जो ग्रीस की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ग्रीस में जो देवता हुआ करते हैं, उनकी जो मदर हुआ करती थी, जो उनकी माँ थी, उनकी पूजा की जाती थी। रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम के अंदर मेट्रोनालिया नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि वो लोग अपनी माँ को गिफ्ट दिया करते थे। तो ये परंपरा जो रही है बहुत सदियों से, मतलब बहुत पुराने से रही है, एंशिएंट टाइम से रही है। मॉडर्न जो अभी मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स एवरी ईयर सेकंड संडे जो मई के अंदर पड़ता है, उसमें जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अन्ना जार्विस की देन है। हुआ क्या था एक्चुअली, अन्ना जार्विस की जो मदर थी वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो पीस चाहती थी। उस बात ये तब की है, ये लगभग 1902 की बात है, जब सिविल वार अमेरिका में हुआ करता था और 1905 में अन्ना जार्विस की मदर जो है एक्सपायर कर गई थी। वो अपने माँ को समर्पित करने, उनके कार्य को देखते हुए उनको ये महसूस हुआ, उनको लगा कि कुछ ना कुछ अपनी माँ के लिए करना चाहिए और उन सभी माँओं के लिए करना चाहिए जो इतना स्ट्रगल करती हैं, किसी को पैदा करती हैं और उसके बाद उसकी उतनी सेवा करती हैं। तो इसके लिए उन्होंने 1905 में फर्स्ट टाइम जो है मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। एज वेल एज जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उनको ये बोला था कि इसको एज ए नेशनल हॉलीडे जो है बता दिया जाए, एज ए नेशनल हॉलीडे बना दिया जाए अमेरिका के अंदर। बट उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको डिनाई कर दिया और बहुत उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम मदर्स डे को एज ए मदर्स डे मनाएंगे तो बहुत सारे लोग आके ये भी कहेंगे मदर इन लॉ डे भी मनाना चाहिए। बट अन्ना जार्विस हार नहीं मानी और लगातार वो कोशिश करती रहे और हर साल जो है वो मदर्स डे मनाती रही। बट ये जो सेंटीमेंट था मदर्स डे मनाने का, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया। और सबसे पहले जो है जो अन्ना जार्विस थी, उनका जो स्टेट था वेस्ट वर्जीनिया, उसने सबसे पहले स्टेट लेवल पे ही 1904 के अंदर ही इसको एज ए स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। और लोगों का सेंटिमेंट देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट को फिर इसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा और 1905 में ये फिर एज ए नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हुआ और नेशनल हॉलीडे पे मीन्स नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया और वहाँ से फिर ये मदर्स डे मनाना स्टार्ट कर दिया। 1911 के अंदर एज ए इंटरनेशनल
पर्सनली जो है इसका एक्सेप्टेंस दिया गया कि हम एवरी ईयर मई का जो सेकंड संडे आएगा उसके अंदर मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इंडिया में तो नहीं बट अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एज ए नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है। और इंडिया के अंदर भी माँओं ने बहुत ज़्यादा वीर सपूत पैदा किए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो आसमान है वो पिता होता है और जो पृथ्वी है उसको माँ का रूप बोला गया है। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी माँ का रूप है। और माँ जो होती है उसके अगर पेन को आप देखें आपको अंदाज़ा नहीं होगा फ्रेंड। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कम से कम सैकड़ों हड्डियों के ब्रेक होने के बराबर पेन होता है जब एक बेबी बॉर्न करता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है, सारी उसकी सेवा करती है, केयर करती है। और ये महीने इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से वो गुजरती है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा, जो लोग ने देखा है, अभी मैं क्या बताऊं, मैं अपनी मदर्स को तो नहीं देखा क्योंकि मैं तो उसमें पेट में था, बट अभी जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती है मैंने अपने बेबी को देखा कितना ज़्यादा पेन होता है एक बच्चे को जन्म देने में। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ से ही वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ खा पी नहीं पाती, इवन नॉर्मल पानी पीना भी दुश्वार हो जाता है। मीन्स एक माँ को कितना ज़्यादा पेन होता है एक बेबी को बॉर्न करने में, ये इसकी कोई इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सब कुछ देखभाल, केयर, लर्निंग सब कुछ वो माँ करती है, अपने दिल से लगाती है। और अपने उस बच्चे के लिए जो है माँ जितना भी काम कर सकती है, जितना भी फैसिलिटीज़ दे सकती है, जितना भी सेवा कर सकती है, निस्वार्थ भाव से करती है। बट जब लोग बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उसी माँ से दूरी बना लेते हैं। अपने काम में हम कई बार फ्रेंड इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ के साथ बैठे हुए टाइम बीत जाता है। हमें बहुत टाइम लग जाता है कि अपने माँ से अपने दिल की बात शेयर करें या उसके दिल की बात को हम सुने। सदियों बीत जाती हैं कई बार। कुछ लोग घर से दूर रहते तो घर को ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे गांव में उनके पेरेंट्स हैं ही नहीं। ये हमारे मॉडर्न डे की रियलिटी है, जिसको देख के, जिसकी स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा दिल में पेन होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये जो वृद्धाश्रम बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इन वृद्धाश्रम की, ज़रा इसके ऊपर थिंक करिए। अगर अपने पेरेंट्स को हम थोड़ा सा टाइम दें, अपने माँ को, अपने बूढ़े माँ बाप को अगर हम थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा प्यार दें, उन्होंने बचपन से लेके हमें बड़ा किया, पाल पोस के हमें इस लायक बनाया कि हम आज अपने पैरों पे खड़े होकर कमा रहे हैं और बहुत कुछ अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस लायक बनाने के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा त्याग किया है। आप अगर उस चीज़ को आकलन करेंगे तो उसकी पूर्ति तो आप कभी जीवन भर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इस मदर्स डे पे मैं इतना बोलूँगा कि ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है। एक नेचर ने, एक गॉड ने हमें एक टाइम दिया है, एक भगवान ने हमें ऐसा टाइम दिया है कि हम अपने फैमिली के साथ हम बहुत सारे डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या हम मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? उस माँ के लिए जिसने हमें जन्म दिया, उस माँ के लिए जो हमें इस धरती पे लेके आई, वो माँ जो हमें 9 महीने अपने पेट के अंदर पाला, अब उसके बाद जन्म दिया, इतने पेन सहने के बाद और उसके बाद भी पेन सहती रही, हमें बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया है। तो उस माँ को विश करिए। इस चीज़ को विश करने के लिए आप चाहे तो कोई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं या जो भी आपको बेस्ट वे लगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा पहले हो गया था, जिसका अन्ना जार्विस ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया था। बहुत सारे कार्ड आने लगे थे, एनिमेटेड कार्ड आने लगे थे, डिज़ाइन आने लगे थे कार्ड पे, मतलब इन लोगों ने एज ए बिजनेस लोगों ने इसको ले लिया था। बट इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा अन्ना जार्विस ने किया था। तो हम लोगों को भी यही चाहिए और ये बेस्ट टाइम है, ये नेचर ने हमें दिया है। लॉकडाउन का टाइम है, हम अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, स्टक हैं घर में। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही मदर्स डे सेलिब्रेट करिए। उनके साथ, उनके जो दिल में बातें हैं उनके साथ थोड़ा बैठिए, उनकी बातों को थोड़ा सा शेयर करिए, सुनिए, उनको अच्छा फील कराइए। और उनके लिए अगर कुछ सरप्राइजिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको करिए। थोड़ा अपने मदर्स की केयर करिए, अपने पेरेंट्स की केयर करिए। इस मदर्स डे पे मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर पे जो लोग मॉडर्न बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, कि यही माँ है जिसने हमें इस धरती पे लेके आई है। इस मदर्स डे पे फ्रेंड एक कविता जो मेरे दिल को बिल्कुल छू गई है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपनी मदर के साथ ये कविता शेयर करें। ठीक है। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर बड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई
आज भी सब कुछ वैसा ही है, मैं हूँ हर जगह, माँ ये प्यार कैसा तेरा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। तो फ्रेंड, ये छोटी सी कविता अपनी माँ को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी माँ के साथ ये कविता शेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको मत भूलिए, अपनी माँ को, ठीक है, अपनी माँ को याद रखिए। और साल में एक बार, इसीलिए मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट ही करते हैं फ्रेंड, कि एटलीस्ट हम अपने बिजी शेड्यूल में से एक दिन निकाल सकें, एक दिन अब पूरा डेडिकेट कर सकें अपनी माँ को, ठीक है, पूरा टाइम स्पेंड कर सकें अपनी माँ के साथ। बहुत सारे लोग को बहुत टाइम हो जाता है बीते हुए माँ के साथ बैठे हुए, बातचीत किए हुए, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ बैठिए, इस मदर्स डे को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा टाइम दिया और इस टाइप की टाइमिंग मिलती नहीं है। लॉकडाउन में सभी लोग अपने परिवार के साथ में हैं, तो सभी लोगों को मैं बोलूँगा कि विश करिए अपनी मदर, जैसे हो सके ऐसे सेलिब्रेट करिए। अगर उसकी कुछ सेल्फी या कुछ भी मेरे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे, मुझे और भी ज़्यादा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फार्मा जॉबर्स के नाम पे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। वहाँ पे आप सेल्फी अपने मदर के साथ सेलिब्रेट लेके उसको मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ भी मेरे साथ चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर इस एक्टिविटी को सेलिब्रेट करते हैं और इस एक्टिविटी को मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और हम सब लोग मिलकर इस मदर्स डे को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बस इस मदर्स डे पे इतना ही मैं कहना चाहूँगा, सेलिब्रेट दिस मदर डे विथ योर मदर एंड स्पेंड सम टाइम विद हर। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। और सभी माँओं को मेरी तरफ से सत नमन जो है, जो उन्होंने ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया, हमें ज़िंदगी दी, हमें इस लायक बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े होके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और अपने दिल की बात मुझसे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।